बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रामा श्यामा का दौर शुरू हो चुका है। सुबह गोवर्धन की पूजा हुई है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजमेर से मेरे साथ कौशल जुड़ चुके हैं और जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, जोधपुर में अभी निकाय के चुनाव हुए हैं और सियासी तौर पर भी जोधपुर काफी ज्यादा एक्टिव है। ऐसे में रामा श्यामा की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उसको जोधपुर निभाता आया है। क्या रामा श्यामा के दौरान कोरोना का कोई असर दिखाया है या फिर जैसे अमूमन होता है वैसा ही है? देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली का जो त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, इस वक्त कोरोना जरूर है लेकिन सावधानी के साथ में यहाँ रामा श्यामा का पर्व मनाया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त हम राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, उनके निवास पर जो है वो लोगों का जो तांता लगा हुआ है बधाइयाँ देने के लिए, और लेकिन सबके मास्क हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस की जो पालना है वो की जा रही है, और लगातार जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, महापौर कुंती देवड़ा हो, महापौर वनिता सेठ हो, उनके निवास पर भी जो पुरानी जो परंपराएं हैं उनका जो है निर्वहन किया जा रहा है। देखिए कि जो अलग अलग एनजीओ सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की टीम यहाँ पहुंची है और उनको शुभकामनाएं। हम बात कर लेते हैं आयोग अध्यक्ष से। इस बार कोरोना बीच में है, मुख्यमंत्री जी ने जिस पटाखों पर तो रोक लगा दी, लेकिन आपको लगता है कि परंपराएं अभी भी जिंदा है? बिल्कुल, परंपराएं अभी भी जिंदा हैं। आज सुबह से भी कई फ़ोन रामा श्यामा के लिए आ रहे हैं दिवाली की, और काफ़ी बार कहने के बाद भी बाहर ग्रामीण क्षेत्र से पीपाड़ लोहावट कई कार्यकर्ताओं की इच्छा भी जताई आने की, परंतु कोरोना को देखते हुए मैंने उनसे फ़ोन पे ही स्वीकार किया। परंतु फिर भी सबका स्नेह और प्रेम रोक नहीं सकते, तो सुबह से काफ़ी लोग आ रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं दिवाली की। आप इस पॉइंट को कैसे मानते हैं? इस बार पटाखों पे रोक थी जिससे कि कोरोना नहीं फैले, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको इसलिए देखते हैं कि प्रदूषण नहीं हुआ। प्रदूषण नहीं होने से सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई, और सांस की प्रॉब्लम नहीं होने से वृद्धजन जो है वो आराम से अपनी दिवाली मना सके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। कि कैसे देख रहे कोरोना के टाइम पे इस दिवाली के त्यौहार रामा श्यामा? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब को, जिन्होंने ये पहला कदम उठाया कि जो फटाखे नहीं फोड़ने हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होगा, लाखों रुपए की बचत होगी। और प्रदूषण नहीं होने की वजह से कोरोना को जो जितने सीरियस पेशेंट है उनको सांस की तकलीफ नहीं होगी, उनके स्वास्थ्य में जल्दी से जल्दी सुधार होगा। और इनकी ये योजना है जो बहुत अच्छी योजना है, जो कोरोना को लेके इन्होंने जो बनाई है योजना है, उन पर बहुत खरे उतर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लोगों ने दीपक जला के अपनी खुशियां जताई। इस बार सबसे ज्यादा दीपक जलाए गए, फटाखा। कैसे आप इसको कैसे देखते हैं, किस तरह से रामा श्यामा मना रहे हैं? जी बिल्कुल राजीव, वापस आपके पास लौटेंगे। एक बार रुक कर लेते हैं। कोटा से मेरे सहयोगी भंवर मेरे साथ जुड़ चुके। भंवर, बीते दिनों में कोटा के अंदर सियासी तौर पर काफी ज्यादा उठापटक महसूस हुई है। गिले शिकवे दूर करने का दिन है, रामा श्यामा का दिन है। आपको दिखाई दे रहा है कि वो गिले शिकवे दूर किए जा रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, गिले शिकवे दूर करने के भी रामा श्यामा है। और ख़ास बात यह है कि आप देखिए कि कांग्रेस को सबसे बम्पर कामयाबी नगर निगम के चुनावों में कोटा में ही मिली है। तो खासकर कोटा में कांग्रेस के लिए ये दिवाली जो है वो खास हो जाती है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण पहली बार दो निगम बने, और जहां बीजेपी का गढ़ कहा जाता था उस इलाके में न सिर्फ मेयर बल्कि डिप्टी मेयर भी कांग्रेस के बने। तो फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ विदेश मंत्री शांति धारीवाल के निवास के बाहर से, और आप देखिए कि लोग उनसे मिलने के लिए कतार में खड़े होकर के और प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद धारीवाल बाहर आएंगे, इसके बाद उनका जनसंपर्क भी होगा और साथ में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे वो मुलाकात भी करेंगे। लेकिन उनसे मुलाकात करने के लिए आप इस वक्त देख रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ है। रुक्मणी मीणा भी यहाँ तस्वीरों में नजर आ रही है, जिलाध्यक्ष रही है कांग्रेस की। रुक्मणी जी, कैसी रही दीपावली? दीपावली बहुत अच्छी रही है, और आगे भी जो आएगा त्यौहार सब अच्छा आएगा। फसलों वगैरह हमारे इनमें अच्छी प्रकृति हो रही है। हाँ, फसलें अच्छी हो रही है। और फिर अच्छा तो ये है जी हमारे मंत्री जी जो आ गए, तो सब अच्छा है। तो आप धारीवाल जी से मिलने आए हैं? हाँ, धारीवाल जी से मिलने आए, दीपावली की शुभकामना देने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे मिलना है, धारीवाल जी से दीपावली की शुभकामना देना है। इस बार दीपावली पर बिल्कुल ग्रीन दीपावली मनाने की कोशिश की गई, पटाखे वटाखे कम जलाए लोगों ने, ना के बराबर जलाए। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छा अशोक गहलोत जी का बहुत अच्छा मैसेज था, क्योंकि इसके वजह से धुआं की वजह से आंखें खराब होना, जलना,
और वैसे ही कोरोना चल रहा है तो बहुत ही अच्छा रहा। और ये दिवाली तो बहुत हैप्पी दिवाली है हम लोगों के लिए, सबके लिए। जी बिल्कुल, हम और वापस लौटेंगे, लेकिन जो आपके सामने मौजूद है उनको कहिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो मास्क है वो गले के लिए नहीं है, ठोड़ी के लिए नहीं है, वो मुंह और नाक के लिए, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। अजमेर का रुख कर लेते मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ जुड़े हैं। कौशल, रामा श्यामा का दौर हर जगह चल रहा है, अजमेर तो वैसे भी ख्वाजा की नगरी है, तो यहां रामा श्यामा किस तरीके से चल रही है? देखिए विजेंद्र, ये बात बिल्कुल सही है कि दीपोत्सव के बाद अब रामा श्यामा का दौर जो है शुरू हो गया है। ख्वाजा और ब्रह्मा की नगरी में रामा श्यामा का वैसे भी विशेष महत्व है, और इस समय मौजूद हैं राजस्थान की पूर्व मंत्री अनीता बघेल और वर्तमान विधायक उनके घर पर, निवास पर। अब देख पा रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन तीरथ लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मैडम अनीता बघेल सभी लोगों से बड़ी आत्मीयता से मिल रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, और एक दूसरे को दीपोत्सव की जो शुभकामनाएं, जो बधाइयाँ वो दी जा रही हैं, लोगों का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। और यहाँ पर खास बात मैं ये कहना चाहूँगा विजेंद्र, देखिए जिस तरीके से कोरोना चल रहा है तो उसको लेके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया, अक्षर से लोगों ने उसका पालन किया। यहाँ पर जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं वो सभी लगभग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे सब कुछ मेंटेन किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अनीता जी से, विधायक मैडम से, और पूछते हैं कि किस तरह की इस बार दिवाली रही, क्योंकि कोरोना के बीच इस बार दिवाली जो है वो मनाई गई है। मैडम, कोरोना के बीच इस बार दिवाली आई है, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ अंतर दिखाई दिया पहले में और इस बार में? देखिए, दीपावली का उत्साह तो उसी प्रकार से नजर आ रहा है, पर मैं ये बात निश्चित रूप से कहूँगी कि दीपावली का उत्साह है, और मास्क और सैनिटाइजर इसका विशेष ध्यान रखें। हम एक दूसरे को गले मिलकर के बधाइयाँ देते थे, लेकिन अभी गले मिलने की परंपरा खत्म हो गई है, और नमस्कार करके सिर को झुका करके अभिवादन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन दीपावली का